हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग को क्या करना है जी, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड फाइंड करना है। क्या? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हैज़ टू बी डिटरमाइंड। कि हमें वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो उसका कॉस्ट, क्योंकि जो वर्क अनसर्टिफाइड है उसकी वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे करते हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, राइट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखने वाले हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से, राइट। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें क्या बोला गया है कि सुरभि एंड कंपनी क्लोजेस इट्स अकाउंट्स इन ओनली 31 मार्च। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 265 कमेंस 1 जुलाई। एक कब 1 जुलाई को कमेंस हुई है? 1 जुलाई कब? 2020। ओके, देन ये होगा 31 मार्च 2021 को क्लोज होगा, राइट। और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मटेरियल इशूड, वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, फोरमैन सैलरी, डायरेक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वगैरह वगैरह। मशीन कॉस्टिंग 16,000 हैड बीन द साइट फॉर 146 days। ओके, इट्स वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5 year एंड स्क्रैप वैल्यू 1000। तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। एंड सुपरवाइजर हु इज पेड 1,000 पर मंथ और स्पेंड 1/2, इस टाइम आधा टाइम ही इस कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है तो उसका आधा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मटेरियल साइड पे कितना है? 3,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख। 2/3 कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड एंड सर्टिफिकेट 60% रिसीव हो चुका है, मतलब वर्क सर्टिफाइड 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 80% रिसीव्ड बाई कैश कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कैश रिसीव हो चुका है। फिर कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू आई पे एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो जी, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड में लिखो, तो लिखना स्टार्ट करो। क्या? टू मटेरियल इशूड कितना? 24,000। टू मटेरियल इशूड, ओके, 24,000। हाँ, डायरेक्टली यहाँ 24,000। एंड देन टू वेजेस। वेजेस में कितना है? 45,000 ना, 45,000। इसको अंदर लिखो। देन ऐड कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बोला है जी? 2,000। तो 2,000 और इसमें ऐड कर लो। मतलब देखो, वेजेस हमने इतना पेमेंट किया, खर्चा हुआ टोटल 47,000 का, जिसमें हमने 45,000 का पेमेंट कर दिया, और 2,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है, बचा हुआ अभी तक पेमेंट हमने नहीं किया है, तो उसको भी जोड़ लेंगे। टोटल खर्चा वेजेस का कितना हो गया? 47,000, ठीक है। उसके बाद टू ऑफिस एक्सपेंसेस शायद है ना, हाँ, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस हाउ मच? So office expenses 4,000. Okay. Then to what? Foreman salary. Okay. Foreman salary. Foreman salary rupees 5,000. No problem. And then to what? Wages हो गया, आउटस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 10,000। और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना? 3,000। सो लिखते जाओ, ठीक है, फटाफट। एंड देन मशीन कॉस्टिंग 16,000 हैड बीन साइट फॉर 146 days। ओके, सो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? मशीन का डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है। मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कैलकुलेट करता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है, इक्वल टू, देखो, मशीन की टोटल लाइफ, मतलब मशीन की टोटल वैल्यू कितनी है? 16,000 है, ठीक है। उसकी लाइफ कितनी है भैया? उसकी लाइफ है, देखा जाए तो कितने सालों तक? 5 सालों तक, ठीक है। मशीन 16,000 की और 5 साल उसकी लाइफ है, ठीक है। तो 1 साल की डिप्रिसिएशन निकल के आ जाएगी, और अगर 1,000 उसका स्क्रैप वैल्यू है तो उसको माइनस कर दो, तो ये निकल के फिगर आ जाएगी। देखो ध्यान से, ये आ जाएगी 16,000 माइनस करेंगे 1,000, ठीक है। 15,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 1 साल में कितनी वैल्यू रिड्यूस होगी जी? 3,000। इसी करते करते 5 साल में पूरी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो ये 3,000 आ गई, और 3,000 ये पूरे साल भर की डिप्रिसिएशन है, और हमें निकालना है ऊपर 146 डेज। तो ये 1 साल में कितने? 365 डेज होते हैं। तो 3,000 को क्या करो? 365 डेज से डिवाइड करोगे तो एक डेज का निकल के आ जाएगा, और हमें निकालना है 146 डेज ना, तो 146 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिवाइडेड बाई 365 इंटू करेंगे 146, इट बिकम्स कितना? 1199, यानी कि लगभग 1,199 है, तो 1,200 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। 1,200 आ गया। तो हम लोग यहाँ फॉर्मेट में डिप्रिसिएशन मशीन 1,200 कर लेते हैं।
एंड देन डेप्रिसिएशन के बाद क्या हुआ है जी कि वर्किंग एस्टिमेटेड वो तो हो गया, ठीक है। सुपरवाइजर सैलरी ना, देन टू सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी है कितना। देखो जी टोटल अगर जुलाई से काउंट करेंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 महीने टोटल काम हुए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। सो जब 9 महीने काम हुए हैं तो 9 महीने के उसको 1000 एक महीने का दिया जाता है, 9 महीने का 9000, 9 महीने का देखो जी 9 महीने काम हुआ और 1000 पर मंथ यानी कि 9000, लेकिन वो आधा टाइम दिया है ना, तो आधा करने के लिए डिवाइड करो 2 से, तो 4500 ही इस कॉन्ट्रैक्ट का सैलरी उसका बनता है, तो 4500 सैलरी हो गई। करेक्ट है, इसको कैलकुलेशन में दिखा देना वर्किंग नोट में, ठीक है। 4500 कैसे आया कि 1000 इंटू 9000 डिवाइडेड बाय 2 कर देना तो 4500, ओके। उसके बाद मटेरियल एट साइट ऑन 31 मार्च, तो अब बचा हुआ है तो इधर लिख लो बाई मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट कितना लगेगा जी, मटेरियल एट साइट बोला गया है कि 3000 है, ओके। 3000 मटेरियल एट साइट हो गया, और कुछ तो नहीं है। अब बोला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख, जिसमें से 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसमें कहीं वैल्यू अनसर्टिफाइड नहीं दिया है। तो अभी तक जितना हमारा कोस्ट लग चुका है, अभी तक जितना हमारा कोस्ट लग चुका है उसको बोलेंगे वर्क कोस्ट, ठीक है। इसको बैलेंसिंग फिगर में लिख लो बाई वर्क कोस्ट। हम यहाँ पर WIP क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड तो पता है लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड नहीं पता है, ठीक है। तो वर्क कॉस्ट कितना हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में इसको लिख लो बैलेंसिंग फिगर, अभी तक जितना काम हुआ है देखो, और अभी तक कितना खर्चा करने के बाद, कितना खर्चा करने के बाद भी पता चल जाएगा। इसको टोटलिंग करते हैं फटाफट। तो देखो कि 24,000 प्लस कर लेंगे 47 और 4000 ना, तो इसको 47,000 प्लस कर लो 4 5 9,000 और 10 19 20 21 22 23,200 23,200 ऐड कर लेंगे कितना 4,500, 4,500 इट बिकम्स 98,700। 98,700 का खर्चा हमने कर दिया है ऑलरेडी अभी तक 98,700, जिसमें से 3,000 का मटेरियल वापस हो गया है, मतलब मटेरियल वहाँ पर बचा हुआ है, तो 3,000 हमारा वो एसेट में आ जाएगा, वो हम काउंट नहीं करेंगे, तो माइनस कर देंगे 3,000। इट बिकम्स कितना 95,700। तो एक्चुअल खर्चा हमने कितना 95,700 वहाँ हमने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया है, और 95,700 खर्च करने पे हमारा कितना काम कंप्लीट हो चुका है, तो क्वेश्चन बताया है देखो। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख है, उसमें से 2/3 कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 सॉरी बोलो 31 मार्च 2021 तक हमने अभी तक कितना खर्चा किया 95,700, जिसमें से हमारा 2/3 वर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको पहले इधर ब्रो डाउन कर लेते हैं, 2 बैलेंस BD कितना जी 95,700, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि भैया ये तो खर्चा हो गया 2/3 वर्क कंप्लीट करने पे, तो 2/3 वर्क कंप्लीट अगर मैं इसको परसेंटेज में करूँ, मैं यहाँ दिखाता हूँ कैलकुलेशन ऑफ, अब यहीं पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो बाई WIP मैं लिख देता हूँ वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड बोला 60% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2 लाख इंटू अगर मैं 60% करूँ तो 1,20,000, तो 1,20,000 तो हमारा हो जाएगा क्या वर्क सर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। यहाँ मैं कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, राइट, अनसर्टिफाइड। देखो जरा अभी तक टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो चुका है, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, टोटल एक्सपेंस 95,700, राइट, हमारा वहाँ से आया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। इतना एक्सपेंस करने के बाद हमारा 2/3 वर्क कंप्लीटेड, क्वेश्चन बोल रहा है 2/3 जो है वर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब 2/3 को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँ, इस 2/3 को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँ तो देखो ध्यान से 2/3 इंटू 100 66.666667% अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 यानी कि 66.666667% वर्क कंप्लीट हो चुका है, ये मानते हो ना। 2/3 का मतलब क्या है 66.6667% वर्क कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है अभी तक, ठीक है। और बोला है कि 60% वर्क जो कंप्लीट हुआ है वो सर्टिफाइड हो चुका है, इसमें से 66% टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है, इसमें से क्या बोला है कि 60% जो है वो वर्क सर्टिफाइड हो चुका है, तो लेस करेंगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, तो ये निकल के वर्क सर्टिफाइड कितना है 60%, तो बचेगा 6.6667%, ठीक है।
टोटल वर्क 66.6667% कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से 60% वर्क सर्टिफाइड है। तो ये रहा क्या, अनसर्टिफाइड। ये तो सर्टिफाइड नहीं हुआ ना भैया। टोटल हमारा अगर 66 काम कंप्लीट हुआ है, जिसमें से 60 कंप्लीट सर्टिफाइड हो चुका है, तो बचे कितना, जो 6 है वो अनसर्टिफाइड, ये वर्क अनसर्टिफाइड। तो इसकी जो हमें पोस्ट निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, देखो अभी तक ध्यान से कि जो 95,700 थी, वो टोटल वर्क जितना कंप्लीट हुआ था उसकी वैल्यू थी, यानी कि 66.6667% जो काम हुआ था उसकी वैल्यू 95,700। ठीक है, तो अगर उससे डिवाइड किया जाए तो 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अभी तक 66% अगर नॉर्मली बात करूँ तो कंप्लीट हुआ है, और उसको कंप्लीट करने के लिए खर्चा हमने 95,700 कर दिया है। तो अगर 1% का हमें जानना है कि 1% काम को कंप्लीट होने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर से डिवाइड करो, और 1% का आ जाएगा, तो हमें वर्क अनसर्टिफाइड कितना परसेंट है, 6.6667% ना। तो 6.6667% क्या कर देंगे हम, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देखो 95,700 पूरा 2/3 काम कंप्लीट होने का कॉस्ट है, यानी कि 66.6667%। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 66.6667% से, और तो ये निकल के आ गया हमारा 1% का वैल्यू कितना, 14.35, एक 1435 1435 1% काम कंप्लीट होने का कॉस्ट आ गया। और हमें वो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड चाहिए, तो वर्क अनसर्टिफाइड की कितनी है, 6.667%। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6.666, सॉरी 6667%। ठीक है, इट बिकम्स 9570.04, यानी कि 9570 लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली 9570। तो ये जो फिगर आई है वो हमारी आई है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर है, कॉस्ट ऑफ वर्क वर्क अनसर्टिफाइड, ये तो निकल के आ गई। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन, और यहाँ पे एक कंक्लूजन दिखाता हूँ मैं। टोटल अभी देखो, टोटल कॉस्ट कितना लग चुका है, टोटल कॉस्ट 95,700। ठीक है, जिसमें से हमने अनसर्टिफाइड का कितना निकाला है, अनसर्टिफाइड का अभी तक हमने 95,70 ये निकाला है। तो अगर मैं इसको 95,70 माइनस करूँ 95,700 में से, माइनस करेंगे 95,70, इट बिकम्स 86,130। तो 86,130 जो है ना, ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड वर्क। क्या, कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड वर्क। और सर्टिफाइड वर्क कितना हो चुका है जी, 60%। 60% हमने कैलकुलेट किया था कितना, 1,20,000। देखें, 1,20,000 का काम अप्रूव हो चुका है, जिसके लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ा, 86,130। समझो जरा, 86,130 खर्चा किए, तो 1,20,000 का काम जो सर्टिफाइड हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। और जो बाकी हमने खर्चा एक्स्ट्रा किया 9570, ये हमारा अनसर्टिफाइड है। समझ गए, अनसर्टिफाइड। तो अनसर्टिफाइड निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, जितना वर्क दिया उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, और सर्टिफाइड से माइनस कर दिए, तो जो बचा हुआ वो अनसर्टिफाइड आ गया। और जितना हमने एक्सपेंस किया था वो पूरे वर्क का था, तो पूरे वर्क से डिवाइड किया, तो 1% वर्क का निकल के आ गया। तो 1% जब निकल के आ जाएगा, तो जितने परसेंट का चाहिए उतने परसेंट से मल्टीप्लाई करके निकाल लिए, तो 9570 आ गया अनसर्टिफाइड का। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड में, वर्क अनसर्टिफाइड कितना जी, 9570। ठीक है, इतना ही आया था 9570। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, 1,20,000 तो हमारा वर्क सर्टिफाइड, प्लस में 9570 हमारा अनसर्टिफाइड, 1,29,570। ठीक है, 1,29,570। ये हमारा अभी तक वर्क क्या हो गया जी, वर्क इन प्रोग्रेस, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। तो अब हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर करते हैं। देखो ध्यान से कैसे होगा, 1,29,570, और इधर भी आएगा 1,29,570, और इधर तो 95,700 ही है, तो टू बैलेंस सी डी आ गया इधर। और ये कौन सा प्रॉफिट होगा, नोशनल प्रॉफिट, याद है ना, नोशनल प्रॉफिट। तो कितना, 1,29,750 से माइनस कर देंगे 95,700, तो इट बिकम्स 33,870, राइट। तो 33,870 तो हमारा नोशनल प्रॉफिट, 33,870। अब इसको इधर ब्रो डाउन करो बाय बैलेंस बी डी, क्यों, क्योंकि अब नोशनल प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कुछ पोर्शन WIP रिजर्व में। ठीक है, 33,870 का अब कितना पोर्शन कहाँ जाएगा वो नहीं पता। तो देखो ध्यान से, वर्क कंप्लीट कितना परसेंट हुआ है, 50 से 90% वाला में फॉल हुआ है। वर्क जो सर्टिफाइड है वो 60% है ना, 60% है, यानी कि 50 से 90% वाला में ये आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2/3 इसका ट्रांसफर करेंगे। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना, 2/3, और बाकी 2 WIP रिजर्व में। तो 33,870 है,
देखो यहाँ से 33,870 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई 3 ऐसे करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ 33,870 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू कैश रिसीव्ड का परसेंटेज। अब कैश रिसीव्ड का परसेंटेज क्वेश्चन में देखोगे तो 80% हैज सो फॉर बिन रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, 80% रिसीव हुआ है, तो 80% से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 इक्वल टू इतना है। अब इंटू कर देंगे कितना, 80%, 80%, इस ये आ गया 18,064, राइट। तो 18,000 जो 64 आया है, 18,064, ये तो गया ये यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी जो कहाँ ट्रांसफर होगा, WIP रिजर्व में। तो बाकी WIP रिजर्व में कितना, 33,870 में से 33,870 में से माइनस कर देंगे कितना, 18,064, 18,064, इट बिकम्स कितना, 15,806। तो 15,800 जो 6 रुपये है ये तो ट्रांसफर हो जाएगा WIP रिजर्व में। 33,870 है, 33,870, इसको नीचे लिख लेना पूरा, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब अनसर्टिफाइड ना दिया होना तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बैलेंस शीट फिगर निकाल लेते हैं, और ये हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क आ जाता है, ठीक है, कि भैया अभी तक जितना काम हुआ है उसका कॉस्ट कितना है। इस टाइप से हम फिर यहाँ ब्रॉड डाउन करके यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि WIP रिजर्व, फिर WIP लिखते हैं, और वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोला है कि WIP अकाउंट भी बनाओ। तो WIP अकाउंट बहुत सिंपल है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाई साइड में था, तो WIP रिजर्व में 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो WIP अकाउंट में 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड कितना था जी, 1,20,000, और वर्क अनसर्टिफाइड तो ये कितना था, 95,70। इसको जोड़ेंगे तो 1,29,570 आया था। और बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या आ जाएगा, WIP रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ था, ये रिजर्व वाला था। रिजर्व में कितना ट्रांसफर किए थे, 15,806 रुपये, 15,806 रुपये। और बाकी क्या हो जाएगा ये बैलेंस कैरी डाउन, जो नेक्स्ट ईयर में इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1,29,570 तो इधर, और 1,29,570, तो 1,29,570 में से अगर मैं माइनस करूँ 15,806, इट बिकम्स कितना, 1,13,764। तो 1,13,764 की जो वैल्यू है ये हमारी बैलेंस शीट है। तो इस टाइप से WIP रिजर्व अकाउंट। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बहुत सिंपल, कितना भैया, वर्क सर्टिफाइड का 80% रिसीव हुआ है ना। देखो वर्क सर्टिफाइड था कितना, 1,20,000, अभी मैंने यहाँ लिखा वर्क सर्टिफाइड 1,20,000, तो देखो 1,20,000 इंटू 80%, इतना ही कैश रिसीव हुआ है। तो कैश रिसीव की एंट्री अगर करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बाई साइड में, तो बाई बैंक अकाउंट इसके पैसे मिलेंगे हमें, यानी कि ये पैसा देगा। तो कितना, 1,20,000 वर्क सर्टिफाइड इंटू 80%, तो इसको मैं करूँ तो कितना आ गया जी, तो इसको करेंगे तो 96,000 आया था। देखो 1,20,000 इंटू कितना, 80%, ठीक है, तो ये कितना 96,000 आया था। सो 96,000 यहाँ लिख लो, और कुछ नहीं करना है बेसिकली, 96 और इधर क्या लिखे, इधर टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा 96,000, ठीक है। ये 96 इस टाइप से हमें कर देना है बेसिकली। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ईजी भी था, ओके। सो इस टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ओके। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड डिटरमाइन करने वाला एक और लेक्चर करेंगे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंसिडर किया गया है, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।